बच्चों कक्षा 8 मैथ में एक्सरसाइज जो चल रही थी आपकी 3.1 उसके 3 क्वेश्चन तो बता दिए थे कि पूर्ण घन कौन कौन सी कैसे पहचानोगे। उसके आगे देखो छठा क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले जो है 4 और 5 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विषम संख्या की पूर्ण घन है। तो जिनमें इकाई का अंक विषम होगा वो विषम संख्या की पूर्ण घन होगी, समझ आ गया। और 5वें में जिसमें इकाई का अंक सम होगा वो सम संख्या की घन होगी, समझ आ रहा है कि नहीं। तो चौथा और 5वां तो कर ही लोगे कि जिसमें देखना इकाई का अंक सम है तो सम संख्या की होंगी, और जिसमें इकाई का अंक 5 है वो विषम संख्या की घन होगी। ठीक। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6750 को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, ये सेम 6, 7, 8 जो है सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक। और देखो वीडियो जो है उसको पूरा देखा करो लास्ट तक, क्योंकि होमवर्क जो है लास्ट में बताया जाता है। ठीक है, तो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6, हाँ देखिए अभी इससे पहले हम वर्गमूल की बात कर चुके हैं। पूर्ण वर्ग बन जाने पर अगर अब यहाँ पे पूर्ण घन बन जाए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। इससे पहले हमने निकाला था पूर्ण वर्ग बन जाए, तो क्या करते थे इसके हम फैक्टर करते थे। ठीक, फैक्टर करने के बाद में जिसका जोड़ा बन जाता था और जिसका नहीं बनता था वही संख्या हमारी आंसर हो जाती थी, यानी उसी से चाहे गुणा कर दो या भाग कर दो तो पूर्ण वर्ग बन जाती थी। ठीक है, अब इसमें भाग पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे घन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? घन की। तो घन में कितना जोड़ा बनेगा? 3 3 का। तो इसका हम फैक्टर करेंगे और इसके फैक्टर करने के बाद में 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बना वही जो होगी छोटी से छोटी संख्या होगी, जिससे इसको अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे भाग कर रहा है, भाग कर देंगे तब जो भागफल आएगा वो हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, या पूर्ण घन होगा। ठीक, तो ऐसे पहचानोगे पूर्ण घन कैसे बन जाएगा, क्या होगा, कौन सी छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसके फैक्टर करेंगे भाई, यानी 67 50 इसके फैक्टर कर लीजिए। सभी लोग कर लेते हो। पहले 2 से काटिए, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, और यहाँ पे 1 बचा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक, और 1 बचेगा यानी 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से काटिए। 3 से कट रहा है, 7 में 12, 3 15, 3 18 है, 3 से कट रहा है। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर देखो 3 से कट रहा है, 5 2 7 8 9, हाँ फिर 3 से काटे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 बचा। ठीक है, 3 7 21, 3 5 15। फिर देखो 3 से कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखो किससे कट रहा है? 3 से कटे नहीं, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर देखो 5 से कट रहा है, 5 25 हो गया। फिर 5 से कट रहा है, 5 एकम 5। ठीक, एक आ गया तो काटना अपन। अब जो है इसके फैक्टर आ गए, यानी 67 50 के जो फैक्टर आ गए क्या आ गए? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। समझ में आ रहा है? अब इसमें जोड़ा बनाएंगे। अब घन की बात कह रहा है, किसकी बात कह रहा है भाई? घन की बात कर रहा है। तो घन की जब बात कर रहा है तो कितने के जोड़ा बनेंगे? 3 3 के। तो देखिए 2 और तो कहीं है नहीं, तो इसका बनेगा ना। देखो 3 का बन रहा है, ये 3 और ये 3 बन रहा है। तो अब किसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है? यानी भाई 2 का नहीं बन पा रहा है। किसका नहीं बन पा रहा है? 2 का। तो वही 2 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो इससे भाग कर दोगे, जो भागफल आएगा वो गुणनफल, वो भागफल हमारा पूर्ण वर्ग पूर्ण घन बन जाएगा। तो यानी 2 ही हमारा क्या आ गया? आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो यहाँ पे लिख दोगे कि उपर्युक्त गुणनखंड में यह स्पष्ट होता है कि 2 एक ऐसा गुणनखंड है जिसका 3 3 का समूह नहीं है, यानी 2 का जोड़ा नहीं बन पाया है। अतः स्पष्ट है कि 2 ही वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिससे 67 50 को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, अब ये आंसर सही है कि गलत? भाई इसको जब इसको भाग कर लेंगे तो देखो 2 से जब भाग करेंगे हमारा इतना आएगा, 33 75 आएगा। अब 33 75 घन है कि नहीं है ये निकाल सकते हो कि नहीं?
ऐसे यहाँ से मान लो टुकड़ा काटना शुरू हो गया तो 3 3 का जोड़ा बनाया, घन कैसे निकाला जाता है, घनमूल 3 3 का जोड़ा बनाया, ठीक, घनमूल निकाल सकते हो कि नहीं। 3 में से एक संख्या बाहर आ गई 3 और इससे 5 भाग यानी 5 तियाँ 15 यानी 33 75 जो हो गया किसका घन हो गया, 15 का, ठीक, यानी 33 75 का जो घनमूल आएगा वो 15 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझे कि जिसमें जोड़ा ना बने जिसका, बस वही जो हो जाएगी हमारी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, अगर यहाँ मान लो 1 3 और हो रहा है, ऐसे मान लो हो रहा है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक, गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इसमें इसका बन गया, इसमें इसका बन गया। अब देखिए ये बच गया और ये भी बच गया, तो इनकी दोनों लिख लीजिए यहाँ पर, यानी 3 दूनी 6, यानी वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। जिसमें कोई भी संख्या जोड़ा बच जाए तो उसको भी लिख लेना और उसकी गुणा कर लेना और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक, तो समझ गए होगे। तो यानी 8 तक जो क्वेश्चन है आपको लगाना है होमवर्क में, एक्सरसाइज 3.1 के 4 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन सभी को करना है और ग्रुप पर भेजना है।